अगर कामयाब होना है तो ये 5 चीज़ें छोड़ दो। पहला, लोग क्या कहेंगे। दूसरा, मुझसे नहीं होगा। तीसरा, मूड नहीं है। चौथा, मेरी किस्मत ख़राब है अभी। पाँचवा, मेरे पास टाइम नहीं है। सत्य है कि जो लोग ये चीज़ें बहाने बनाते हैं ना, वो कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं, सक्सेस नहीं हो सकते हैं, कभी कुछ कर नहीं सकते अपनी लाइफ में। इसमें कि पहला है कि लोग क्या कहेंगे। काम आपको करना है, लोगों की परवाह करोगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकोगे। लोग क्या कहेंगे, यह वाक्य समाज में एक अदृश्य बेड़ी की तरह है बांधा। यह वाक्य हमारे अपने सपनों, इच्छाओं और सकारात्मक विचारों को दबाने पर मजबूर करता है। हम वह काम करने से डरते हैं जो हमको खुशी देता है, सिर्फ इसलिए कि कहीं दूसरे लोग हमारा मजाक ना उड़ाए या हमें जज ना करें। ये वाक्य सत्य है। लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे। अगर आप सफल होंगे तो वह आपकी बुराई करेंगे, अगर आप असफल होंगे तो वह आप पर हंसेंगे। इसलिए उनकी राय अपनी ज़िंदगी पर थोपना, उनके कहे अनुसार चलना, दूसरों की बात मानकर हम अगर आगे बढ़ते हैं उनकी तरह से, मतलब वो जो जज करते हैं तो हम उनकी तरह से हम आगे बढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि अपनी खुशियों की चाबी दूसरों के हाथ में सौंपने जैसा होता है वो। क्योंकि हम अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं करते, लोगों की मर्ज़ी से चल रहे होते हैं हम उस समय। जब आप अपने काम में लीन होते हैं तो लोग क्या कह रहे हैं यह आपके लिए कोई महत्व नहीं रखता। तो आप इन चीज़ों से, इस सोच से अपने आप को दूर करेंगे। क्योंकि जब आप काम में अपने लक्ष्य पे निर्धारित रहेंगे ना, आपका केंद्रित हो जाएगा भाव, तो लोग क्या कहते हैं उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जो बोल रहा है जिसको बोलने दो, जो जैसा सोच रहा है, जिसकी सोच होगी वैसा ही सोचेगा। तो आप अपने सिर्फ लक्ष्य पे ध्यान दो। आपको कभी कौन क्या कह रहा, कौन क्या नहीं कह रहा, उसको आप बिल्कुल इग्नोर कर दो और आप अपने काम में ध्यान दो। अपने सपनों को पूरा करने में लगे रहो। अपना एक लक्ष्य निर्धारित करो, करने दो। जिसको बुराई कर रहा है करने दो। ऐसे लोग अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारते हैं। जो लोग दूसरों की बुराई करते हैं ना हमेशा इधर उधर, तो वो लोग अपने ही पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारते हैं और उनको बाद में पता चलता है ये चीज़ें। दूसरा, मुझसे नहीं होगा। यह वाक्य असफलता से ज़्यादा नकारात्मक है, क्योंकि यह प्रयास करने से पहले ही रोक देता है। यह आत्मसंदेह का सबसे बड़ा रूप है। क्योंकि खुद पर संदेह करना, ये वाक्य ऐसा है कि मुझसे नहीं होगा। किसी भी काम को आप शुरू करने से पहले ही डर जाते हो कि मुझसे नहीं होगा। आपने प्रयास किया ही नहीं और आप पहले ही पीछे हट गए। तो आपको आगे बढ़ने के लिए भी मतलब प्रयास तो करना चाहिए। प्रयास करेगा इंसान जब भी तो आगे बढ़ेगा, पर आप तो उससे पहले ही डर गए। तो ये वाक्य भी सबसे बड़ी बाधा होता है। नेगेटिव भी है, ये नकारात्मक ऊर्जा भरता है ये हमारे अंदर कि मुझसे नहीं होगा। तो हमेशा ये चीज़ आपको नहीं सोचनी है। यह हमारे आत्मविश्वास को दीमक की तरह खा जाता है। यह हमें सिखाती है कि हमारी क्षमताएं सीमित है, जबकि हमारी क्षमताएं हमेशा अज्ञात होती है। मतलब बहुत सारी होती है हमारे में क्षमताएं। जब तक हम उन्हें चुनौती नहीं देंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें छुपी होती है जो हम कभी अगर किसी काम को करने के लिए सोचेंगे नहीं तो करेंगे कैसे। डर के पीछे हट जाएंगे तो हमको पता भी नहीं चलेगा कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, गवाह है इन चीज़ों का। इतिहास में कोई भी महान काम पहली बार में सफल नहीं हुआ। हर सफलता की कहानी मुझसे नहीं होगा के डर पर एक बार कोशिश तो करूं क्या साहस की जीत है। अगर आप एक बार कोशिश करोगे ना तो आपकी जीत अवश्य है, हकीकत है। यह केवल आपकी स्थायी भावना है, आपकी स्थायी हकीकत है। यह समाधान इस वाक्य को तुरंत बदलें। इसे
इसे मुझसे कैसे होगा में बदलें। यह सवाल आपको निष्क्रिय होने का की बजाय समाधान खोजने की प्रेरणा देता है। यस, यह समाधान मुझसे कैसे होगा, अगर ये चीज़ आप सोचोगे तो ये समाधान खोजेगा आपको कि मैं किस तरह आगे बढ़ूँ, कैसे मैं इस काम को करूँ। आप उस चीज़ों को खोजने में लग जाओगे। ऐसे होगा के लिए प्रेरित होंगे आप। छोटे कदम उठाएंगे, हर छोटी जीत का जश्न मनाएंगे और याद रखें कि नहीं होगा, सिर्फ एक और चुनौती है जिससे पार करना है। निष्कर्ष, हमें इन दोनों वाक्यों को अपनी जगह से हटाकर इनकी जगह मुझे क्या करना चाहिए और मैं कैसे कर सकता हूँ की स्थापना करनी चाहिए। यह प्रगति की सच्चा सूत्र है। यह प्रगति का सच्चा सूत्र है। आपकी मुस्कुराहट में जो आत्मविश्वास है वह हर चुनौती को पार करने की शक्ति रखता है। जीवन की हर राह पर इसी आत्मविश्वास और उत्साह से आगे बढ़िए। और हाँ, तीसरा वाक्य है, मूड नहीं है। किसी भी काम को करने से पहले अगर हम ये सोचते हैं कि अभी मूड नहीं है, अभी समय नहीं है, अभी अच्छा वक्त नहीं है, मेरे पास मतलब बहाने बनाना होता है कि मूड नहीं है का मतलब होता है इंसान को बहाने बनाने को मिल जाते हैं। बहाना बनाना होता है इसका मतलब कि हम मूड नहीं है। हम किसी भी काम को करने से पहले ये सोचते हैं कभी मूड नहीं है, बाद में करेंगे। हमेशा हम बाद में जब टालते हैं ना किसी भी बात को कि आज नहीं, हम कल से शुरू करेंगे, कल नहीं परसों से शुरू करेंगे, तो ये चीज़ हम टालते ही जाएंगे रोज़। कल किसी का ना तो आया है ना आएगा, तो कल पे कभी किसी काम को ना छोड़ें। जो काम आपको आज और अभी से स्टार्ट करना चाहिए वो कल पे कभी ना टालें। मूड जब बनता है कि जब हम किसी काम को शुरू करते हैं और किसी काम को अच्छे से सीखते हैं, किसी काम में हम खो जाते हैं तो मूड भी बन जाता है। हम जब शुरू करते हैं तो काम करने का मन भी होता है और एक शेड्यूल बना के हम जब काम करते हैं तो मूड अवश्य बनता है। हमको जैसे शेड्यूल बनाए हम और उस चीज़ को हम टैली करेंगे तो हमसे काम होगा। अगर आपने अपना शेड्यूल नहीं बनाया अभी तक भी तो आपसे काम नहीं होगा। आप शेड्यूल बनाइए अपना और काम स्टार्ट कीजिए और मूड भी बनेगा और काम भी करेंगे और आप आगे भी बढ़ेंगे। तो कल पे कभी मत टालो, कल किसी का ना तो आया है ना आएगा। और कहावत है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी फिर करेगो कब। क्या पता कल क्या हो। आज हम सोच रहे हैं कि आज हमारे पास टाइम है और आज हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं और कल पे हम टाल देते हैं। कल का पता ही नहीं है कि कल क्या होने वाला है, किसी को पता है कल क्या होगा। तो इसीलिए हमको हमेशा कल पे कभी नहीं टालना किसी भी काम को। जो काम हम कल की बजाय आज कर सकते हैं तो कल वाले काम को भी आज करने की कोशिश करो और हमेशा कल पे कभी मत टालो। बस जो काम आज हो सकता है उसको आज ही निपटा लो। कल का किसी का नहीं पता कि हम जिएंगे या मरेंगे, ये भी नहीं पता। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करके और ज़रूर से बताना और अपनी राय ज़रूर से देना। आपको ये मेरी मोटिवेशन वीडियो कैसी लगती है और आपको क्या सीख मिलती है इससे मेरी वीडियो से, तो ज़रूर से आप मुझे अगले मतलब लाइक कमेंट शेयर से ज़रूर से करना और ज़रूर से बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे।